नेक्स्ट है degeneration of Mughal nobility. In the late 16th century, Akbar had organized this aristocracy or ruling class through the mansabdari system. अब ये 16वीं सेंचुरी में क्या हुआ, ऑर्गेनाइज हुई एरिस्टोक्रेसी, रूलिंग क्लास, मनसबदारी सिस्टम आया. The Mansabdars were appointed by the emperor himself on the basis of loyalty to the emperor. ये मनसबदार्स क्या थे, ये कौन अपॉइंट करता था, मनसबदार्स को अपॉइंट कौन करता था, एम्परर करता था खुद. और किसके बेसिस के ऊपर करता था, लॉयल्टी के बेसिस के ऊपर. दे वर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए गिवन नंबर ऑफ सावर्स और हॉर्समैन. इनको क्या दिया जाता था, हॉर्समैन दिए जाते थे. वर ऑफन पेड इन द फॉर्म ऑफ जागीर, लैंड स्टेट्स दी जाती थी. विद द टाइम द मनसबदारी सिस्टम बिकेम ए हेरिडिटी. जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, मनसबदारी सिस्टम क्या बनता गया, हेरिडिटी बनता गया. एंड द ऑफिस ऑफ द स्टेट बिकेम ए क्लोज प्रिजर्वर ऑफ सेलेक्ट फ्यू. और ये क्या बन गई, क्लोज प्रिजर्वर बन गई. It also became a closed corporation of nobles belonging to certain ethno-religious group. और इसके क्लोज कॉर्पोरेशन की वजह से जो नोबल्स थे वो क्या बन गए, एथनोसेंट्रिक ग्रुप्स. एथनोसेंट्रिक क्या होते हैं, द मोस्ट पावरफुल बीइंग द ईरानी एंड तुरानी ग्रुप्स. जो किसके ग्रुप्स होते हैं, ईरानी और तुरानी के. एंड गिव नो अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन टू कैपेबल मैन. इनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती बिलोंगिंग टू अदर क्लास, किसी क्लास से नहीं बिलोंग करते. एंड हैज बीन केस द अर्लियर. और ये पहले भी हमने इनके केस पढ़े, ये तुरानीज आते थे या अफगानीज आते थे, ईरानीज जो आते थे यहाँ पे क्या करते थे, प्लंडर ही मना जाते थे ना. जैसे अहमद शाह अब्दाली आया, वैसे लोग आते थे. The degeneration of Mughal ruler further added to degeneration of the nobility. जैसे degeneration of Mughal rulers का हुआ, वैसे ही degeneration किसका शुरू का भी. Discarded the discipline of military life and took luxurious living. अब वो भी क्या कर रहे थे, आरामदायक जिंदगी जीना शुरू कर दी. उन्होंने की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया था. अब हेरिडिटी नोबिलिटी में भी शुरू हो गई. The huge sum on keeping large harems, maintaining a big staff of servants. और कहाँ जा रहा था, हरम्स में जा रहा था. बुक साफ साफ नहीं दिख रही है. अब दिख रही है एडवोकेट साहब. दो मिनट में इसको थोड़ा सा ना ऊंचा कर देते हैं. अब ठीक है. शिफ्टिंग लॉयल्टी ऑफ द जमींदार. ओके. अब लॉयल्टी, द जमींदार्स एंड द नोबल्स वर द टू क्लासेस दैट शेयर्ड स्टेट पावर विद द एम्परर. जमींदार और नोबल्स ना, ये दो क्लासेस थी जो स्टेट के साथ पावर शेयर करने लगे. द जमींदार्स और लैंडलॉर्ड्स वर द हेरिडिटरी ओनर्स. अब ये भी हेरिडिटरी, जैसे रायज, राजा, स्कूट्स, ठाकुर, देशमुख्स. दे प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू. जब आपका कोई पैसा संभालने लगे ना, समझ लो वो आपको भी संभालने लग रहा है. एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, आपके छोटे मोटे काम, आपके खर्चे. तो इट मीन्स आपका सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में, उस बंदे के हाथ में जो आपका फाइनेंस संभाल रहा है. ठीक है. These zamindars also helped the nobility to take advantage of the weakness of empire. अब ये nobles थे, इनको क्या था, इनको पैसा चाहिए था, तो ये किस आप एडवांटेज उठाने लगे इन चीजों का. एंड टू एस्टैब्लिश ऑटोनॉमस स्टेट्स फॉर देमसेल्फ. और एस्टैब्लिश